हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे, आपके पास में कक्षा 10 की मैथ थी। क्या थी? कक्षा 10 की मैथ थी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ आपके पास में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? इसका हम लोगों ने क्या प्रथम एग्जाम्पल, मतलब पहली प्रश्नावली का एग्जाम्पल और उसके प्रश्नावली के सवालों को हम लोग क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरी प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और क्या करेंगे, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। देखना बच्चों, कहा है आपके पास में दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी प्रश्नावली के लिए आपके पास में एक मेन टॉपिक है, कह रहा द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। क्या? द्विघात समीकरण। ऐसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण का है ना, समीकरण का गुणनखंड। क्या? गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना, है ना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। तो बच्चों देखना, यहाँ से आपके पास में ये आपको ज्ञात करना। मूल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। अब थोड़ा समझना बच्चों, आपके पास में कि आप कक्षा 10 में ही पढ़े हैं, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे बहुपद। क्या पढ़े होंगे? बहुपद। पढ़े हैं या नहीं? हाँ, अगर नहीं पढ़े होंगे बच्चों तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में वहाँ देख लीजिएगा, या वीडियोस पे क्लिक करिएगा, वहाँ आपको डला हुआ है बहुपद का पूरा, है ना। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। क्या पढ़ा था? बहुपद का प्रकार। तो बहुपद दो भागों में बांटा गया था ना, कि क्या क्या बांटा गया था? एक घातों के आधार पर बांटा गया था। क्या? घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर और दूसरा आपके पास में था बच्चों क्या? पदों के आधार पर। क्या? पदों के आधार पर। अब देखना बच्चों, आपके पास में यहाँ बोला है द्विघात समीकरण है ना। अगर बच्चों आपके पास में यहाँ देखना, अगर जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण का सेंस क्या समझते हैं, तो आपने वहां पढ़ा होगा बच्चों कि जिसकी जितनी घात होती है ना, जिस बहुपद की, ऐसे लिखना, जिस बहुपद या समीकरण चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे जा हो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जिस बहुपद या समीकरण की सबसे बड़ी घात जितनी होती है। क्या लिखेंगे? जितनी होती है वही होता है, वह उतना ही, यहाँ वही नहीं लिखेंगे, उतना ही उस क्या होता है बहुपद का शून्य को, उस क्या समीकरण का, या कह सकते हैं बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक होता है। ये तो बच्चों आपके पास सबके लिए था ना, ये सबके लिए था, बट हम लोग बात करेंगे मेनली किसके लिए? द्विघात के लिए। किसके लिए? द्विघात के लिए। अगर बच्चों आपके पास द्विघात समीकरण का है, तो यहां से देखना, द्विघात समीकरण में ये होता है इसका मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, द्विघात का मानक समीकरण। क्या? मानक समीकरण। द्विघात का आपके पास में मानक समीकरण क्या होता है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है इसका मानक समीकरण? होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। बच्चों देखना, यहाँ चर की घात कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो इस कारण से क्या होगा, इसके 2 शून्यक होंगे। क्या? अल्फा और बीटा। बात को समझ पा रहे हो ना? कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। बात को समझ पा रहे हो? अब देखना, यहाँ से हम लोग क्या इसका एग्जाम्पल्स वगैरह क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये था इसका बेसिक। अगर इतना आपको आता है तो आप प्रश्नावली और उसके एग्जाम्पल को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लें। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों? चलिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा एग्जाम्पल आपके पास में क्या कहता है, कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपके पास में देखना बच्चों, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्या है? 2x² - 5x + 3 बराबर 0 है।
इसका मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखना आपके पास में ये दिया हुआ है। अच्छा देखना बच्चों, इसको सॉल्व करते समय हम लोग कुछ ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? इसका गुणा किस में करेंगे? इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना? 3 दूना 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6x² हुआ कि नहीं। अब यहाँ आएंगे, कहेंगे इस 5 को ऐसा लिखें, है ना, इस 5 को ऐसा लिखें कि गुणा करने पे कितना है? 6x² आए और जोड़ने पे -5x ही आए। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, देखना अब 3 दूना 6 है तो इसको ऐसे लिख लेना। देखना बच्चों क्या हो जाएगा? 6 है। अच्छा जैसे आपको गुणनखंड विधि ना आ रही हो ना, तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 से काटेंगे, यहाँ कितना? 3 हो जाएगा। यहाँ फिर 3 से काटेंगे 1। तो देखिए 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6। अगर यहाँ -3 करें, ये और ये जोड़ दें, ये और ये क्या कर दें? जोड़ दें, क्योंकि जोड़ना है तो -3 में -2 जोड़ोगे तो 5 ही तो आएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x², फिर यहाँ माइनस चिन्ह है, कोई बात नहीं। जोड़ना है तो क्या करें? पहले बड़ी संख्या 3, फिर क्या करेंगे? +2, और यहाँ क्या लिख देंगे? x। बात को समझ पा रहे ना? फिर क्या लिखेंगे? +3 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? अगर बच्चों कुछ दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा हमारे पास में क्या है कि सर ये वाली सवाल समझ में नहीं आए। देखिए बच्चों इसको लिखेंगे 2x² माइनस, अब देखिए इसका गुणा भी करेंगे और इसका गुणा भी करेंगे। तो जब इसका इसमें करें 3x हो जाएगा, और प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा? -3x, है ना। यहाँ प्लस और माइनस माइनस, यहाँ करेंगे 2x। बात को समझ पा रहे हैं ना? और प्लस का 3। बहुत ही ईजी मेथड से आपको क्या करेंगे? गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। अब देखना इसमें कॉमन क्या है बच्चों? तो देखना बच्चों कॉमन का सेंस क्या होता है? जो मिलता रहे। क्या हो? जो मिलता रहे। देखना बच्चों इसमें x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अलग अलग है। तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 2x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा? 3। अब देखना बच्चों जो चीज यहाँ है वही इधर कहीं आनी चाहिए। तो क्या ले लेते हैं? -1 कॉमन ले लेते हैं जैसे। तो यहाँ कितना? 2x। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो -1 होगा ना, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ 1 होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ है तो 1 होगा। तो इस कारण से हमने -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया तो 2x, ये -12 आ गया तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0। अब देखना बच्चों यहाँ सेम ये है और ये है, तो इसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x - 3, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में x - 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं? मूल निकालना है तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? कि जब 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर देखना बच्चों ये उधर चला जाएगा तो 3, और ये 2 भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये कितना? एक ही x का मान ये था। अब आप जानते हैं कि एक ऐसा बहुपद है, ये द्विघात समीकरण, तो इसके मूल कितने आएंगे? देखिए यहाँ पे, तो इतने में उसके मूल कितने आएंगे? 2 आएंगे, तो एक मूल तो आ गया। अब दूसरी वाली बात हो जाती है इधर कहीं, तो यहाँ कितना? x - 1 बराबर 0। तो जब उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास में देखना बच्चों मूल निकला, तो क्या निकला? अल्फा बराबर कितना? 3/2, और बीटा बराबर क्या निकला आपके पास में? 1। बात को समझ पाए ना? तो ये था आपके पास में मूल, है ना। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शून्यक के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर ये दूसरी सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसको मिटा के क्या हो जाएगा। देखना बच्चों ये सवाल ही यहाँ से थी ना, तो इसको मिटा देते हैं। ये है ना, ये मिटा दिए। अब देखना बच्चों क्या होता है आपके पास में, इसका ये चौथा नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ से समझते जाइएगा, अगर बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको दिखेगा ये सब सारी चीजें। देखना अब क्या बोला है? 6, क्या बोला है? 6x² - x - 2 बराबर कितना? 0। फिर से वही रूल लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस यहाँ है तो 6 दूनी 12, तो -12x² आ गया। तो कहेंगे इस -x को ऐसा लिखें कि गुणा करने पे -6x² आए, और क्या घटाने पे कितना है? -x आए। तो चलिए बच्चों देखिए 12 है ना, तो 12 को हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 पहले 2 से काटिए, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटो कितना? 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटोगे 1 हो जाएगा। अगर ये 4 है आपके पास में और 4 में से 3 को घटा देते हैं, है ना, तो बात बन जाएगी। चलिए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। यहाँ से 6x², फिर यहाँ माइनस है, यहाँ देखना इसको लिखेंगे क्या? 4 - 3, क्या लिखेंगे? 4 - 3, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में? ये x हो जाएगा -2 बराबर 0। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब इसका गुणा इसमें भी करिएगा और इसका गुणा इसमें भी, तो कितना? 6x² - 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x - 2 = 0।
है ना। अब देखना बच्चों इसको क्या करते हैं, कॉमन जो मैच करे उसको क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ मैच कर रहा है कितना 2x, क्या मैच कर रहा है 2x। जब बाहर निकालें यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ कितना कॉमन ले लें +1, क्या कॉमन लेंगे +1 तो यहाँ कितना है 3x -2। देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ, टारगेट आप रखिएगा कि जो यहाँ ब्रैकेट में हो वही यहाँ भी हो। तो ये हो जाएगा आपके पास में, जब बाहर निकालेंगे इसको कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, जाए 3x + 1 2x + 1 सॉरी माइनस यहाँ 2x + 1 है ना, 2x + 1 हो जाएगा। अब देखना बच्चों ये बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा देखिए यहाँ 0 नहीं लगा है ना, यहाँ बराबर 0। अब देखना बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन बनेगी तो इसको देखिए जब क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0 तो आपके पास में हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो 2 बटेगा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा ये किसकी वैल्यू थी, x की, एक मान ये आ गया। अब दूसरे मान पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कितना है 2x + 1 बराबर 0 है, तो जब उधर जाए कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ x बराबर ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये भाग में जाएगा 2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा ये आपके पास में। तो बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू कितना आई, अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू कितना आई आपके पास में -1/2। ये था आपके पास में क्या इसका आंसर। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं बच्चों आप लोग, तो देख लीजिएगा ये दूसरी सवाल आपके पास में, मतलब चौथा नंबर एग्जाम्पल था। अब इसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, पांचवा नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उस पर डिस्कस करते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, तो चलिएगा बच्चों देखते हैं इसको मिटा करके फिर आपके पास में ये नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये सारी सवालें आपके पास में, एक एक सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे बच्चों, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो समझ में थोड़ा सा क्या होता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि रिवाइज मांगता है और आपके पास में कंटिन्यूटी है ना, डेली अगर आप हैं तो ये आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। देखिए बच्चों ये आपके पास में नेक्स्ट नंबर सवाल ये है, कहता है, कह रहा 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो देखना बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे वही रूल सेम टू सेम, तो कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर 6 को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना 3 ये 6 है ना, ये 2 3 और यहाँ कितना 3 दूना 6 हो जा रहा है। तो यहाँ अगर कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा आपके पास में, ये देखिएगा √6 माइनस ये प्लस में हो जाएगा, जोड़ने पे है ना √6। अब तो आपको समझ में आने लगे होगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है ना। ये देखिएगा यहाँ सेम कंडीशन है, ये देखिएगा अब इसका x का गुणा करेंगे माइनस का भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3x² माइनस √6x फिर माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ देखना 3 है और यहाँ कितना है √6 है, तो अगर हम यहाँ से √3 में x कॉमन ले लें, क्या ले लें √3x, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा √3x और माइनस कितना बचेगा √2 है ना। फिर यहाँ माइनस क्या कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना ये आपके पास √2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा √3x और यहाँ क्या बचेगा -2 रूट का 2 है ना, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेम मिल रहा है, बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इधर लिख देते हैं, तो √3x माइनस √2 और यहाँ फिर क्या हो जाएगा √3x, क्या हो जाएगा √3x माइनस √2, यही होगा ना। देखिए बच्चों यहाँ से ये सेम है ना। अब देखना ये 3 है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या है 3 है, ये इसको अच्छे से लिख लिए, ये 3 है ना। अब देखना बच्चों इसको जब तब करेंगे वही फिर से निकल आएगा कितना √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 बटे का √3, सेम ये भी वही है तो यही भी निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा √2 बटा √3, तो यानी अल्फा बराबर कितना मिला √2 बटा √3 और बीटा बराबर कितना मिला आपके पास में √2 बटा √3। ये था आपके पास में सवाल का आंसर, मतलब 5वां एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 6वां एग्जाम्पल है ना, और देखते हैं 6वें एग्जाम्पल में बात क्या बोला है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर हम लोग 6वां एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में छठवां उदाहरण क्या बोला है, कह रहा है 4.1 प्रश्न में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमा ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों ने प्रश्नावली 1 के एग्जाम्पल के बाद उसने प्रश्नावली को सॉल्व किया। प्रश्नावली 1 का मतलब 4.1 का आपके पास में पहली सवाल दिया था, उसमें समीकरण बनाने के लिए बोला था, बट उसी सवाल का ये समीकरण जब आप लोगों ने बना लिया है तो वो बोल रहा है क्या कि इसकी आपके पास में बीमा ज्ञात करी है ना, जिसको चौड़ाई को क्या माना था आपने, चौड़ाई को माना था यक्ष माना था या नहीं, क्या माना था, चौड़ाई को यक्ष माना था। बात को समझ पा रहे ना। और यहां से देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास में देखिएगा यहाँ ये 3 दूना 6, तो मतलब कितना 600 बन रहा है। अगर इसको लिखेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस यक्ष है ना, यक्ष को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहां लिख सकते हैं, ये घटाने भी बोला है ना, तो क्या लिख सकते हैं 25x माइनस 24x। मतलब देखिए 1 मिल रहा है ना, 25 में से 1 घटाए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर क्या प्लस, सॉरी यहाँ यक्ष नहीं लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं यक्ष, और फिर क्या माइनस 300 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 0। अगर इसको देखा जाए तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर क्या हो जाएगा प्लस 25x, फिर क्या माइनस 24x है ना, 24x, फिर माइनस 300 बराबर 0। अब देखना बच्चों, यहां से आपके पास में इसको पास में रखो और इसको उसके पास में रखो, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये कॉमन अगर लेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं ना, इसी में से कितना ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2x और प्लस का कितना 25, माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं 24, कितना 12 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 12, तो यहाँ कितना बचेगा 2x है ना, माइनस कितना हो जाएगा, जब 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में देखिए 12 दूना 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ सोचो, इसको ले लेते हैं, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, देखिए माइनस कॉमन लिए ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखना बच्चों, यहाँ से ये सेम मैच कर रहा है, तो 2x प्लस 25 और फिर कितना हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ बराबर 0। अब जब तक कर लेते हैं यहाँ से, जब क्या हो जाएगा, जब आपके पास में जब ये हो जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना माइनस 25, और यहाँ हो जाएगा x, ये 2 भाग में चला है तो x बराबर कितना माइनस 25/2, ये आपके पास में हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में यक्ष माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 12। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 हो जाएगा। शायद इस सवाल को हम लोग सॉल्व भी किए थे, चौड़ाई कितना आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, उसी हिसाब से लंबाई को भी रख देंगे तो वो भी आपके पास में क्या माने थे ना x+1, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रश्नावली की सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली में क्या प्रश्न पूछा है, ठीक है। ओके।